हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में उसका एप्लीकेशन यहां हम करेंगे, उसका यूज यहां करेंगे, ठीक है। और आपने कुछ क्वेश्चन कर भी दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करता हूं। देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको समझेंगे और इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आपने देखा होगा कि मकानों की छतों में भी ट्रांसमिशन टावर लगे रहते हैं, दूर संचार के, आप कह सकते हैं मोबाइल टावर लगे रहते हैं, ठीक है ना। और उन पे आपने तमाम एपरेटस देखे होंगे जिनसे ट्रांसमिशन का काम होता है, हमारी मोबाइल सर्विसेज अपडेट रहती है, ठीक होगी, हमारी मोबाइल सर्विसेज चलती हैं जिस पर। तो क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए किसी हाउस के ऊपर है, ये फॉर एग्जांपल मैंने कोई हाउस बोला, ये कोई हाउस है ए बी, ठीक है, ए बी कोई हाउस है और 20 मीटर इसकी हाइट है। इस हाउस की हाइट कितने हैं? 20 मीटर है, ठीक है। और इस हाउस के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना। एक ट्रांसमिशन, एक संचार मीनार, एक ट्रांसमिशन टावर है इसके ऊपर लगा हुआ। आप कर सकते हैं उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये संचार टावर है ये, ठीक है। माना ये सी तक है, बी से सी तक इसके ऊपर कोई टावर लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है या मोबाइल टावर लगा हुआ है भी कह सकते हैं। और लैंड के किसी पॉइंट से, मैंने कहा ये डी पॉइंट है, यहां से ये जो यहां टावर लगा हुआ है, ठीक है, इसका बेस कहां पर है? यहां पर है, यहां पर बेस है इसका बेस और इसका टॉप, ठीक है। टावर का ये आधार है और ये टावर का शीर्ष हो गया। यहां से इनके एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, ठीक है। इसका उन्नयन कोण, यहां से इसका उन्नयन कोण देखा गया, इसके बॉटम का, इसके आधार का और इसके शीर्ष का। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं कि इस ए से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, इस ए से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट डी है जहां से इस टावर का आधार, ठीक है, और इस टावर की शीर्ष, ये मैं कह दिया ये, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। टावर है ट्रांसमिशन टावर, इस पॉइंट से इसका बेस, इसके आधार और इसका शीर्ष, इनके आपको दे रखे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण दे हुए हैं। तो मीनार के तल और शिखर, ठीक है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिए हुए हैं। बॉटम एंड टॉप, बॉटम यहां से इसका बॉटम देखा, यहां से इसका तल देखा, आधार देखा इस टावर का, तो 45 डिग्री का एंगल है। इसके अंदर लिख देते हैं, ये 45 डिग्री का एंगल है ये वाला, ठीक है। और यहां से जब इसका टॉप देखा, इसका शीर्ष देखा इस टावर का,
तो वो उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये पूरा आप समझ लीजिए। ये स्वाभाविक है, इसमें बड़ा होना है, इसमें छोटा होना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको किसकी हाइट चाहिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये BC चाहिए। मैंने माना ये कहा दिस इज Y, ये मैंने कहा माना ये कितना है, ये Y है। जो आपके पास मीनार है, मीनार की ऊंचाई BC कितनी है, Y है। और इस हाउस के आधार से जो एक बिंदु D लिया हुआ है, माना मैंने कहा ये X है, यहां से यहां तक आपका X है, ठीक है डियर स्टूडेंट। बन गया फिगर। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने के लिए आपका फिगर एग्जैक्ट बन गया, तो आपका काम आधा आसान हो गया। और फिगर बनाने में बहुत जरूरी होता है कैलकुलेशन, जितना आवश्यक है उतना आवश्यक आपका फिगर बनाना है, क्योंकि इसी के आधार पे आप कैलकुलेशन करते हैं। इसकी मार्क्स भी एग्जाम में फिक्स होते हैं कि फिगर आपने बना लिया ठीक, उसकी भी आपको मार्क्स मिलती है, ठीक हो, ठीक है। तो अब मैं देखिए मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। माना AB एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, और BC एक संचार टावर है। BC एक संचार मीनार लिखा हुआ है, संचार मीनार है, ठीक है। भवन के आधार, अच्छा BC एक मीनार है, ठीक है। चलिए आप ये भी लिख सकते हैं कि BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई Y मीटर है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, या चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं BC इज इक्वल टू Y मीटर, एक मीनार है, ठीक है। भवन के आधार A से X मीटर दूरी पर एक बिंदु D से मीनार के आधार और शिखर, ये तो देखा है, मीनार के तल और शिखर, या आधार कह सकते हैं, मीनार के आधार और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्रीज व 60 डिग्रीज, ठीक है डियर स्टूडेंट, या तो ठीक है, ठीक है। ए भी एक बिल्डिंग है, कोई भवन है, उसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है, ये BC, ठीक है। इससे X दूरी पर एक बिंदु D है, एक बिंदु D है, यहां से इस मीनार के आधार या तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इस पॉइंट से इस मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये मैंने सब लिख दिया, ठीक हो गया। माना लेट, इंग्लिश में लिख लीजिए, लेट AB इज ए, ठीक है, बिल्डिंग है, from the point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building, ठीक हो गया, bottom and top of a transmission tower, okay. Let AB is a building and BC is a tower. BC is a tower of Y meter. From the base A of building,
from the base of a building, from the base of the building, a point D, which is x meter distance, ठीक है. From the bottom area of the building, a point D, which is x meter, अवे लिख दीजिए, x मीटर अवे. From this point B, from the point D, the angle of elevation of bottom and top of tower are 45 degrees and 60 degrees respectively. ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, मैंने पूरी लैंग्वेज लिख दी है. ठीक है, ए भी आपका बिल्डिंग है, बी सी आपका टावर है. इस बेस ए से, बिल्डिंग के बेस ए से एक्स मीटर दूर एक पॉइंट आपका डी है. इस डी पॉइंट से इस जो टावर है इसका बेस का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है. आपको फाइंड आउट क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञान कीजिए. आपको बीसी चाहिए, हमको बीसी चाहिए कि बीसी कितनी, वाई की वैल्यू चाहिए. ठीक हो गया, तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेना चाहिए. उसके बाद अब मैं कैलकुलेशन के लिए जगह बना लेता हूं. ठीक है डियर, क्वेश्चन आपके समझ में ठीक से आ गया होगा कि हमें करना क्या है. ठीक है ना, तो चलिए अब मैं इसके लिए, अब इस बात को आप जान रहे होंगे कि हमको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर प्रयोग करना होगा. तो आप देखिए कौन सा यूज करेंगे. देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल. ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, बी ए डी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है सी ए डी. ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं समकोण त्रिभुज बी ए डी में इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें डियर स्टूडेंट, बी ए डी. ठीक हो गया. इस बी ए डी में आपको क्या क्या है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है और ये मालूम है. अब ये 45 डिग्रीज है, तो इसके सामने की जो साइड हो जाएगी ए बी, ये परपेंडिकुलर बनेगा. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बन गया. क्लियर है यहाँ पर. ठीक है, और ये बेस बन जाएगा. इस कोण के लिए लंब बन गया, ये आधार बन गया. ठीक है, और लंब मुझे मालूम है, आधार मालूम नहीं है. मैं परपेंडिकुलर जानता हूं पर बेस नहीं जानता. तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जब लेते हैं तो क्या यूज करते हैं, tan थीटा. तो आप जानते हैं tan 45 डिग्रीज में जब लूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटे आधार. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स 20 और बेस मीन्स x. ठीक है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो tan 45 डिग्री आपका 1 इज इक्वल टू 20 बाई एक्स. दिस इंप्लाइज दैट x की मल्टीप्लाई हो जाए तो x इज इक्वल टू 20 मीटर. ये आपके पास आ गया. यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस डियर स्टूडेंट आपके पास 20 मीटर आ गया. जो मैंने पहले x माना हुआ था वो 20 मीटर आ गया, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके हाइट, ये y चाहिए. अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, ये पूरा वाला, दिस होल, ये बड़ा वाला जो है, ये इस पूरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं.
ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं और इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। आप देख रहे हैं उन्नयन कोण यहाँ पर कितना बन रहा है, 60 डिग्रीज बन रहा है। ये वाला कोण, अभी इसको भूल जाइए, इस लाइन को आप भूल जाएं, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो ये 60 अंश है, तो ये पूरा पूरा लंब बन जाएगा, ये पूरा पूरा परपेंडिकुलर बनेगा इसके लिए। अरे बेस सही है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें, CAD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज CAD में कौन है राइट एंगल ट्राइंगल, CAD tan 60। अब बात वही है कि ये और ये तो पूरा मालूम हो गया 20 मीटर है, इसलिए मैंने पहले ये वाला यूज किया कि मेरा बेस निकल जाए, ठीक है। बेस आपको मालूम है, यहां यही चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा, लंब बटे आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊंगा, तो आप लिख देंगे tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब यहां से यहां तो 20 मीटर है, यहां से यहां तो y है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस वाई, ये 20 है, ये y है, तो 20 प्लस वाई डिवाइडेड बाई बेस, ये हो जाएगा 20। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर भाई ये 20 है, ये y है, तो 20 प्लस वाई हो गया, और बेस कितना है, 20 है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार 10 60, ये लिख दिए। अब सॉल्व करिए, दिस इंप्लाइज दैट tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 20 प्लस वाई बाई 20 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, तो y कितना हो गया, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 20, ठीक है, इसको यहां ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकल गई, तो y इज इक्वल टू इन दोनों में 20 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहां पर बच जाएगा -1, ठीक हो गया। 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है, 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 20 बाहर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब y क्या था, मीनार की ऊंचाई, तो जो टावर है उसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं, आप लिख देंगे आप लास्ट में मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, भाई ये आपको निकालना था, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, इतना मीटर हो गया, ठीक है, आया समझ में। तो इस रूप में ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपने करना था। कितना अच्छा क्वेश्चन ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास, आप इनमें फुल मार्क्स लाइए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान है बहुत, सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके के हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए। ये तो आपसे पूछा हुआ था, उन्होंने आपसे पूछा हुआ था फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर हमारा ये था ना, ये y मीटर का माना हुआ, तो y की वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहले ठीक से समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर आपका एक्यूरेट बन गया तो फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो फिर यहां पर आसान होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन में फिर दिक्कत नहीं आएगी, यदि आपने फिगर सही बना दिया तो फिर कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8, आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन है आपका, मैं रीड कर लेता हूं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्रीज है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है लगभग जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया। ए स्टेचू
1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees, and from the same point, the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. अब सेम बात है ये, ठीक है। आप देखिए, एक तो पेडेस्टल है और एक उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब ये पेडेस्टल है, बेस समझ लीजिए उसका, ये पेडेस्टल है, ठीक है। और इसके ऊपर डियरस्टैंड एक स्टेचू लगा है, एक मूर्ति कोई लगी हुई है, जैसे क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये कोई मूर्ति लगी हुई है। तो आप ले लीजिए, माना मैंने पी क्यू तो बोला, एक पेडेस्टल है, उसका बेस है, आधार है इतना ऊंचा, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, वो लगी है 1.6 मीटर, ये ठीक हो गया। यहां से लेकर के यहां तक आप देखिए, ये वाली समझ लीजिए आप, ये जो मूर्ति है इस पेडेस्टल के ऊपर, एक पेडेस्टल के ऊपर जो मूर्ति है, ठीक है, वो कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, ओके। ये स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के टॉप पर, ये पेडेस्टल है, ठीक है, आधार समझ लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर एक स्टेचू, एक मूर्ति लगी हुई है, वो कितनी है 1.6 मीटर। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से, माना मैंने कहा ये पॉइंट आपका आर पॉइंट है, इसको आर ले लीजिए, इसको मैंने माना एस कहा। ग्राउंड के एक पॉइंट एस से आपको क्या दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहां से आप देखिए, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट से ये जो मूर्ति है, इसका टॉप, इसके टॉप का उन्नयन कोण आपको कितना दिया हुआ है, इसके टॉप का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्रीज है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्रीज है, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो ये मूर्ति लगी हुई है, जो ये स्टेचू लगा हुआ है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 डिग्रीज है। और इसी पॉइंट से ये पेडेस्टल का टॉप है, क्यू पेडेस्टल का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से, ठीक है, इसके शिखर का, किसके, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, वो आपका 45 डिग्री है दोस्तों, ये ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको चाहिए ये, ठीक है। तो मैंने माना, इसको क्या मान दिया, x मान दिया, फॉर कुछ देर के लिए इसको x मान लीजिए, ठीक है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी, x मीटर फाइंड आउट करना है, और हमको ये भी मालूम नहीं कि ये कितना है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं किसी टाइम पर, माना ये y, फॉर एग्जांपल ये y, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब लिख लीजिए आप, ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। माना पेडेस्टल पी क्यू की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। पेडेस्टल पी क्यू की ऊंचाई x मीटर है, जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखना चाहिए, ठीक हो गया। और एक मूर्ति तथा मूर्ति
क्यू आर की ऊंचाई कितनी है, ये आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 1.6 मीटर है। ये दिया हुआ है कि मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति जो मैंने माना हुआ है क्यू आर, उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है। भूमि के, यहां से देखिए भूमि के एक बिंदु एस से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये वाला एंगल उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा पेडस्टल कौन सा, PQ, यह है पेडस्टल PQ की ऊंचाई कितना मीटर मान रखी मैंने, x मीटर है, बस लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, पेडस्टल कितना माना हो, x मीटर माना हो, इसकी तो दी हुई है 1.6। एक पॉइंट S से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा इसी पॉइंट से इस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये मैंने सब लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, यहां देखिए लेट आप ले लीजिए। अच्छा, ये तो शुरू में माना था मैंने ना, पेडस्टल की ऊंचाई। चलिए तो लिख रखा होगा, ये तो लिखा है स्टेट। चलिए रहने दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लिखिए लेट PQ is a pedestal, PQ is a pedestal of height h meter and QR is a statue। ठीक है, स्टेच्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल ए स्टैचू, QR is a statue of 1.6 meter from a point S, from a point S, the angle of elevation of the top of the statue and pedestal be R लिख दीजिए, R 60 degrees and 45 degrees respectively। ठीक है, let PS is equal to Y, let PS is equal to Y, यहां पे लिख दीजिए माना PS बराबर Y। ठीक है, इस जो ये आपके पास ये है ना, ये पेडेस्टल है, इसके बेस से वो जो एक पॉइंट आपने लिया हुआ है उसकी डिस्टेंस क्या है, Y मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कैलकुलेशन करिए। लैंग्वेज मैंने लिख दी, 2-3 लाइन लिख लेनी चाहिए कि आपने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन, भाई x है तो x लिया है तो x क्या है उसके बारे में थोड़ा लिख देना चाहिए कि x क्या है, y क्या है, जो कुछ भी हमने क्वेश्चन में या इस फिगर में जो बातें दिखा रखी हैं वो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा लिख लेना चाहिए, तब फिर फुल मार्क्स मिल जाती हैं। अब आप देखिए, आप पहले मैं कौन सा वाला ट्रायंगल लेता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखिए,
क्यू पी एस में ये 90 डिग्री एंगल इसको लिखिए क्यू पी एस, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी एस, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी एस, समकोण त्रिभुज क्यू पी एस में, समकोण त्रिभुज क्यू पी एस में, ये वाला देख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी एस, ये 90 डिग्री एंगल है ना, क्योंकि पेडस्टल खड़ा है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा लैंड से। क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 45 tan थीटा बराबर, अब इस 45 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इस 45 अंश के लिए 45 डिग्री के लिए ये लंब है, आधार है, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 45 हो जाएगा आपका x बाई वाई, ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट tan 45 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू x बाई वाई, दिस इंप्लाइज दैट इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो x इज इक्वल टू वाई। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी आपका x ही निकल गया, जितना ये उतना ये, y भी किसके बराबर निकल गया, x के बराबर निकल गया, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला ले लीजिए, समकोण त्रिभुज आर पी एस में इन राइट एंगल ट्राइंगल आर पी एस, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है, tan 60, ठीक है, ये 60 अंश का कोण है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब में पूरा हो गया आपके पास, ये निकल गया x प्लस 1.6 बाई, ये भी x ही है, आधार भी आपका x है, tan 60 इस 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां से यहां तक तो x है, यहां से यहां तो 1.6 है, तो पूरा हो जाएगा x प्लस 1.6 परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस मेरा x निकला हुआ है, वैल्यू मेरी x निकली हुई है, x में लिख दिया tan 60 इक्वल, ठीक है दोस्तों, tan 60 लंब बटे आधार, लंब कितना है x प्लस 1.6 बाई x, ये tan 60 हो, ठीक हो गई, और tan 60 आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, ये हो जाएगा x प्लस 1.6 बाई x, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू x प्लस 1.6, दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहां ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में x कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3x का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x, तो x आपने कॉमन ले लेते हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x कितना हो जाएगा, मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया, माइनस जब x कॉमन होगा तो 1 बचेगा, अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस x, सेम चीज आ गई, ठीक है, तो x की वैल्यू x मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ठीक, अगर सॉल्व करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करिए, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाला टर्म हम नहीं रखेंगे, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1.6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये तो 1.6 है, पाई किससे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस 1 से, और जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी करिए, ठीक है ना, मैंने अंश में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हर में भी किया, न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका भी किया, ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे x इज इक्वल टू 1.6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, b की जगह 1 है, a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की जगह 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1, तो ये आपका 2 आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहीं पे लिख दीजिए। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1.6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर लिख लेता हूं कितना निकल गया, आप देखिए x इज इक्वल टू 1.6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और 2 से इसमें डिवाइड करिए 1.6 में तो 0.8 आएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.8 और 2 का मल्टीप्लाई होता है 1.6, तो x इज इक्वल टू निकल गया 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर, और x क्या था पेडस्टल की ऊंचाई, यही आपको निकालना भी था। ठीक है डियर स्टूडेंट, पेडस्टल की ऊंचाई निकालिए, तो आप लिख दीजिए पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगी 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये पेडस्टल की ऊंचाई होगी। हाइट ऑफ पेडस्टल कितना हो गया डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ पेडस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर, इतना लिख दीजिए। ठीक है, इतना मीटर हो गया, आया समझ में। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।